अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, दैट इज़ रिलेटेड टू द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो उसमें हम देखते हैं कि क्या बायोलॉजी का रिलेशन बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके साथ होता है, यानी फ़िज़िक्स में हम उसमें हमें पता है कि फ़िज़िक्स होती है, केमिस्ट्री, मैथ्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं बाकी भी। तो उसको हम अगर देखें कि क्या बायोलॉजी का रिलेशन इन बाकी सब्जेक्ट्स के साथ भी है या नहीं है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो हाँ, हम कहते हैं जी साइंस है, मिसाल के तौर पर साइंस हमारे पास है और उसके जो है आगे जैसे कि एक बाप है और उसके काफ़ी सारे बच्चे हैं आगे, तो वो अब उन बच्चों का जो आपस में रिलेशन होगा दैट इज़ बहन भाइयों का रिलेशन होगा। वैसा ही हमारे पास हम कहते हैं कि साइंस है, साइंस की जो है ये हमारे पास मेन हमारी ब्रांच है और उसकी आगे जो है ना हमारे पास डिवीज़न आई हुई हैं और उसमें हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स हैं जो कि आपस में इंटर रिलेट कर रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि बायोलॉजी है तो उसमें कोई केमिस्ट्री का कोई अमल दखल नहीं है, फिज़िक्स का नहीं है, मैथ्स नहीं आ सकती उसमें। उसका रिलेशन कि बायोलॉजी के अंदर केमिस्ट्री का, फिज़िक्स का और मैथ्स का क्या रिलेशन है, हम किस तरह से उसको रिलेट करते हैं बायोलॉजी को बाकी सब्जेक्ट्स के साथ, या बाकी सब्जेक्ट्स के कौन कौन से रूल्स या लॉज वगैरह, कानून, प्रिंसिपल्स वगैरह हम अप्लाई कर रहे होते हैं बायोलॉजी के अंदर। तो इस टॉपिक में हम उसको स्टडी करते हैं कि बायोलॉजी का क्या रिलेशन है बाकी सब्जेक्ट्स के साथ। तो उसमें हम कहेंगे कि सबसे पहले किस तरह से जी बायोलॉजी इज़ अ वन वे और in one way or other is integrated with other disciplines of the sciences. The animal move, walk or run on the principle of the physics. ठीक है, फिजिक्स मीन्स के हम जो मूव कर रहे होते हैं, वॉकिंग हमारी, वो हम वॉक करते हैं भाई, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे होते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रिंसिपल्स, कानून जो है वो कहीं ना कहीं फिजिक्स के अप्लाई कर रहे होते हैं। हम उसमें कैसे, देयर इज़ अ सिमिलैरिटी बिटवीन द वर्किंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर इन फिजिक्स एंड ह्यूमन लिम्स। लिम्स यहाँ पे किस ज़ुमरे में आ रहा है? लिम्स हम कहते हैं कि हमारे पास जो हम कहते हैं जो हमारे बाजू हैं और हम लेग्स को जब कंबाइन हम कर लेते हैं उसको, और हम कहते हैं कि इनका जो है कंबाइनली वी कॉल्ड इट एज लिम्स, ह्यूमन लिम्स आ जाती हैं उसमें। तो और लिवर किस तरह से ये काम कर रहा है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लिवर का मतलब क्या है कि मिसाल के तौर पर जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि ये लिवर हमारे पास दूसरा वाला LIVER वाला नहीं है। हमें पता है कि उसको हम जिगर कहते हैं लिवर, ये दूसरा LEVER लिवर है। और इसका मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर हमारे पास ये चीज़ हम कहते हैं कि आपस में ये दो जो है ना कनेक्ट हो रहे हैं। इसको हम अगर मैं ऐसे मूव करवाऊँ, ऐसे मूव करवाऊँ, तो हम गियर्स वगैरह में और गाड़ियों में लगा हुआ होता है, ये बाइक्स वगैरह में जो है ना ये लगे हुए होते हैं लिवर। तो हम कहते हैं फिजिक्स कहीं ना कहीं इसमें भी इंटर हो रही है। तो हमारे ह्यूमन के जो लिम्स हैं, ठीक है, बाजू वगैरह अगर हम कहें कि हमारे बाजू जो है वो हमारे बॉडी के साथ अटैच है और मूव कर रहा है इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसी तरह जो है ना फिज़िक्स के अंदर जब हम गेयर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं या जो भी जो है ना प्रोसेसेस वो हम फिज़िक्स से रिलेटेड जो हम स्टडी करते हैं, वो कहीं ना कहीं आके बायोलॉजी के अंदर भी क्या है हमारे पास अप्लाई हो रही होती हैं। तो हम कहते हैं कि बाकी कौन से जी हमारे पास आ जाते हैं। सो द बिहेवियर ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, व्हाट आर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब ये केमिस्ट्री की जो है बात हो रही है कि एटम्स क्या हैं। आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर कि एटम्स क्या होते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंगल एटम है, ऑक्सीजन को ले लें, कार्बन को ले लें, ठीक है, उसको हम जब सिंगली हम कहते हैं ये ऑक्सीजन का एक एटम है, और जब हम ऑक्सीजन के दो एटम्स को मिला लेते हैं तो देन इट बिकम्स अ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो हम क्या क्या कह रहे हैं कि एक एटम की अब एटम्स की और मॉलिक्यूल्स का क्या हमारे बॉडी के अंदर केमिस्ट्री मींस के वहाँ से आ जाती है कि उसका हमारे बॉडी के अंदर क्या अमल दखल है। सो द बिहेवियर ऑफ द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स अंडरलाइन एंड explain the behavior of the living cells. The physical structures of atom and molecule determine their chemical properties and the role they play in the cells. To understand biology, बेसिक नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री इज़ नेसेसरी। कि ये नहीं है कि सिर्फ बायोलॉजी आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आपने बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, बाकी सब्जेक्ट्स को आप बिल्कुल साइड पे कर देंगे, ऐसा नहीं है। आपको सब सब्जेक्ट्स को साथ साथ लेके चलना होगा और उनका रिलेशन बायोलॉजी के अंदर है। सो टू अंडरस्टैंड द बेसिक नॉलेज ऑफ द केमिस्ट्री इज़ नेसेसरी। द बायोलॉजी इज़ नॉट एन आइसोलेटेड साइंस, इट इज़ एसोसिएटेड विद अदर ब्रांचेज ऑफ द साइंसेस। बायोफिजिक्स क्या है? बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म
वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फिजिक्स लाइक मूवमेंट ऑफ मसल्स एंड बोन्स। तो कहीं ना कहीं जब मूवमेंट की बात आती है तो हम कहते हैं कि जिस तरह पेंडुलम वगैरह होता है, 9th क्लास में आप डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, तो उसको हम कहीं ना कहीं जाके रिलेट कर रहे होते हैं विद बायोलॉजी। तो मूवमेंट ऑफ मसल्स को और बोन्स को रिलेट किया हुआ है फिजिक्स के साथ कि किस तरह जो वो जो मूवमेंट है, ये नहीं कि मसल्स और बोन्स को हम उसके साथ कर रहे हैं, जो हमारे मसल्स और बोन्स की मूवमेंट है उसको हम फिजिक्स के जो रूल्स हैं, कानून हैं, उसके साथ क्या कर रहे होते हैं, रिलेट कर रहे होते हैं। द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल फेनोमेना ऑन द प्रिंसिपल एंड लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। ठीक है, तो ऐसी स्टडी जिसमें हम बायोलॉजिकल फेनोमेना को स्टडी करते हैं ऑन द प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड बायोफिजिक्स। बायोकेमिस्ट्री क्या है? The study of chemical constituents found in an organism and chemical reaction taking place in the living organism is called biochemistry. Biochemistry क्या है? जितने भी अब आपको पता है कि हमारे 118 जो है या periodic table में बहुत सारे हमारे पास छोटे जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो मौजूद हैं। ठीक है, और हम ऐसा नहीं कह सकते कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो सारे हमारे बायोलॉजी के अंदर अप्लाई हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में, हमारी ज़िंदगियों में सबका इस्तेमाल नहीं है कि हमारी बॉडी के अंदर हर एक एटम आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो मेन हमारे पास एटम्स आ जाते हैं उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और डिफरेंट जो है हमारे पास ये कुछ ही हमारे पास एलिमेंट्स हैं या एटम्स हैं जो कि हमारी बॉडी में उसका रोल है। सो बायोकेमिस्ट्री में हम उसको स्टडी कर रहे हैं, मीन्स कि यहाँ पे भी ये जो एटम्स हैं, केमिस्ट्री, कार्बन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इन सब का किसके साथ रिलेशन है? इन सब का केमिस्ट्री के साथ रिलेशन है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि बायोकेमिस्ट्री, बायो का रिलेशन केमिस्ट्री के साथ भी है। सो द स्टडी ऑफ द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फाउंड इन एन ऑर्गेनिज्म एंड केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोकेमिस्ट्री। लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं हमें पता है कि वो किससे मिलकर बने हैं। दैट इज मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा एंड द केमिकल रिएक्शन टेकिंग such as digestion of the food, respiration and photosynthesis takes place in the organism। तो हमें पता है जितने भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर, जिसमें रिस्पायरेशन आ जाएगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स में, नेक्स्ट चैप्टर्स में हम उसको भी स्टडी करेंगे। रिस्पायरेशन आ जाती है, फोटोसिंथेसिस आ जाती है। फोटोसिंथेसिस क्या है? जो सनलाइट की प्रेजेंस में प्लांट्स अपनी खुराक बनाते हैं, उसको हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में स्टडी कर रहे होते हैं। डाइजेशन ऑफ फूड वगैरह एंड रेस्पायरेशन वो सारी उसमें आ जाती हैं। ठीक है, सो मींस के फिज़िक्स का, केमिस्ट्री का, तकरीबन सब फील्ड्स का ही बायो के साथ रिलेशन कहीं ना कहीं मौजूद है। बायोमेट्री क्या है? बायोमेट्री इज़ रिलेटेड टू बायोमेट्री इज़ रिलेटेड टू मैथ्स। के मैथ्स में हमारे पास किस तरह से हम कहते हैं कि मैथ्स का क्या रिलेशन है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी हम मिसाल के तौर पर बीपी का चेक कर रहे होते हैं, बीपी हमारा ब्लड प्रेशर हम चेक कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास जो नंबर आ रहा होता है दैट इज़ नॉर्मली हमारा नंबर 120/80 इस तरह से आता है। तो क्या वो जो नंबर है वो हमें किस ज़ुबान में, मैथ्स की ज़ुबान में हमें बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम कहते हैं कि बायो का रिलेशन मैथ्स के साथ भी बहुत है। सो स्टैटिस्टिक्स इज रिलेटेड टू कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग वेरियस डाटा और फैक्ट्स। द कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डाटा ऑफ फैक्ट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड एनालाइजिंग दैम फॉर बायोलॉजिकल स्टडी एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसको हम मैथ्स के साथ भी रिलेट कर रहे होते हैं। जितने भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे होते हैं, ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदे कर रहे होते हैं, लैब्स वगैरह के अंदर एक्सपेरिमेंट्स हमारे आ रहे होते हैं, तो उन सब को हम जब कैलकुलेशन के अंडर ला रहे होते हैं तो वो कैलकुलेशन हमारे पास किस में आ रही होती है? मैथ्स की ही जुबान में हम लिख रहे होते हैं, तो उसका रिलेशन हमारे पास मैथ्स के साथ आ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बायोजियोग्राफी। 3 वर्ड्स हैं। बायो मीन्स लाइफ, जियो मीन्स अर्थ, ग्राफी मीन्स ग्राफ, ग्राफिक्स मीन्स लाइंस की शक्ल में, ग्राफ्स की शक्ल में हम जब चीज़ों को स्टडी करें। अब जियो मीन्स अर्थ एंड बायो मीन्स लाइफ को जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या उसमें आ जाते हैं, हमारे पास एनिमल्स आते हैं और प्लांट्स आ जाते हैं, तो उन सब की डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द अर्थ ऑन डिफरेंट एरियाज़, उसको जब हम स्टडी करते हैं द
form of graphs, that is biogeography, the study of distribution of plants and animals in different geographical regions of the world is called biogeography. ठीक है, तो उन डिफरेंट जो स्टडी कर रहे होते हैं हम, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसमें यही फ़ायदा होता है कि आपके पास जो पोलर जो बर्फ़ वाले इलाके हैं, तो वहाँ पे जो हमारे पास बेयर वगैरह हैं, पोलर बेयर्स और वो एनिमल्स आ जाते हैं, तो उनको हम जब गर्म इलाका जात में लेकर आते हैं तो वहाँ पे इतने वो ज़िंदा नहीं रह पाते, उनका इन्वायरमेंट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसी तरह प्लांट्स हैं, प्लांट्स से रिलेटेड जो प्लांट्स की जो स्पीशी वहाँ पे ग्रो करेंगी, बर्फ़ वाले इलाके में ग्रो करती हैं, वो यहाँ पे आके ग्रो उस तरह से नहीं करती जो गर्म इलाका जात होते हैं। वो जब इन्वायरमेंट चेंज हो जाएगा तो उनकी जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं और उस तरह से ग्रो नहीं कर पाते। तो इससे हमें ये फ़ायदा होता है कि हम डिफरेंट जो जगह हैं, रीजन्स हैं, उनके अंदर डिफरेंट जो एनिमल्स रह रहे हैं उनको हम किस तरह से स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने में हमारे लिए क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। बायोइकोनॉमिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड बायोइकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, फिश, राइस एंड देयर एक्सपोर्ट वैल्यू एक्सेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ बायोइकोनॉमिक्स। मीन्स इसमें क्या है कि आपके पास इकोनॉमिकली हम कहते हैं कि किस तरह से मिसाल के तौर पर अब इकोनॉमी हमें पता है कि जितने भी अब लेन देन वाले जो मामलात होते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने आप एक जगह पे मैं बंजर ज़मीन है उसके ऊपर मैं जो है ना काश्तकारी करती हूँ, डिफरेंट जो है मैं जो वहाँ पे काश्तकारी करती हूँ, वहाँ से मीन्स के फ़िशेस वगैरह, मिसाल के तौर पर लेन देन वाला राइस कितनी मैंने कॉस्ट की है, कॉस्ट एंड वेस्ट वाला इसमें आ जाता है कि मिसाल के तौर पर कितना आपने एक एरिया में अगर आप काश्तकारी कर रहे हैं तो उसमें कितना आपने उसके ऊपर जो है लगाया है और उसकी कॉस्ट कितनी आई है, फिर उसके बाद उसमें सेल कितनी हुई है। ठीक है, तो फ़ायदा और नुकसान भी जब हम चेक करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें हम बायो इकोनॉमिक्स में हम उसको स्टडी कर लेते हैं। सो द स्टडी ऑफ बायोलॉजी फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इज़ कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। प्रोडक्शन ऑफ वीट, कि कितनी वीट प्रोड्यूस हुई है, फिशेस की प्रोडक्शन कितनी हुई है, फिशेस की प्रोडक्शन मीन्स कि उनकी ब्रीडिंग कितनी करवाई है, उसको रिप्रोड्यूस कितना करवाया है आपने, राइस वगैरह की प्रोडक्शन कितनी हुई है, एंड देयर एक्सपोर्ट वैल्यूज़ एट्सेट्रा। उसको कंपेयर किया जाता है कॉस्ट को और सेल को, फिर उसके बाद उसका टोटल निकाला जाता है, एन एग्जांपल ऑफ बायो इकोनॉमिक्स। तो ये हमारे पास डिफरेंट हम कहते हैं कैलकुलेशंस और डिफरेंट फील्ड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं आपस में इनका इंटरलिंक है। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है किसी का तो